Hello, friends. Hope you are doing good. Let's look at this small funny game like a dancing ball. So ये या जंपिंग बॉल ये प्रॉम्प्ट ये बहुत ही इजीली प्रोग्राम बना है इन ये है इसका प्रॉम्प्ट ओनली 6 7 8 लाइन्स. सो चैट जीपीटी कहता है कि जो वर्जन 5 है चैट जीपीटी वर्जन 5 जो एक फ्लैगशिप मॉडल बोला है इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री फ्लैगशिप मॉडल. सो कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोडिंग मॉडल है एज ऑन टुडे इन द मार्केट. सो लेट्स सी हम लोग देखेंगे और भी क्या फीचर है. ये 7th फीचर है. ऐसे हम लोग ऑल 7 फीचर स्टडी करेंगे क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है चैट जीपीटी वर्जन 5 में और क्या प्रॉब्लम भी आई है क्या लिमिटेशंस है एज इट मेक्स मिस्टेक्स. येस इट मेक्स मिस्टेक्स फॉर श्योर. सो आज भी ये मिस्टेक्स करता है क्योंकि सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. कभी भी हम कोई क्रिटिकल टास्क या कोई इनपुट दे रहे हो या कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर आउटपुट. सो उसको आपको एक दो और मॉडल से वेरीफाई करके ही आंसर को जस्टिफाई करके ही आपको उसको फुल प्रूफ मान के ही अपना उसको यूज़ करना है. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी चैट जीपीटी. सो ये हैं कुछ पॉइंट्स मैंने किए कि हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या क्या करते हैं चैट जीपीटी बिकॉज चैट जीपीटी एक बज़वर्ड हो गया है और चैट जीपीटी अब एक न्यू नॉर्मल ही हो गया है. विद इन 3 4 years गूगल विल बी आउट एंड चैट जीपीटी वुड बी अ न्यू नॉर्मल और अनदर एनी अदर LLMs. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी फॉर श्योर जो हम बोल रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए. अडेप्टेबिलिटी वो अडेप्ट करे यूजर्स व्हाट यूजर वांट्स उसको समझे और अडेप्ट करे बिकॉज इज अ 2 way प्रोसेस. गूगल वॉज अ 1 way प्रोसेस. हम लोग गूगलिंग बहुत करते थे एंड दिस इज अ 2 way प्रोसेस. क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसे सोचना चाहिए कि क्या मैं क्रिएटिव क्वेश्चंस या क्रिएटिव आंसर्स पुट कर सकता हूँ मैं अपने यूजर्स के बिकॉज इट्स वी आर द यूजर्स. अनबायस्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए. चैट जीपीटी शुड बी अनबायस्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ. वैसे तो उसको नहीं पता हम मेल हैं फीमेल हैं ये बायस नहीं है. मोर ओवर उसको ये भी नहीं पता होना चाहिए कि हम किस कंट्री के हैं. तो ऐसे नहीं कि कोई कंट्री बायस कर ले या हम लोग इंडिया के हैं या हम लोग कहीं जापान के हैं या किसी और भी कंट्री के हैं. सो वी हैव टू बी वेरी वी एक्सपेक्ट अनबायस्ड एटीट्यूड फ्रॉम चैट जीपीटी. ट्रांसपेरेंसी फॉर श्योर कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ये नहीं कि हमारा डेटा ले रहे हैं और हमारा डेटा को यूज़ किया जा रहा है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट feature which we expect the context awareness वो होता है कि जैसे हमने कुछ prompt लिखा तो बहुत एक chain of prompt बन गई तो उसको याद रहना चाहिए कि यूजर्स पुराना क्या मांग रहा है मतलब क्या आस्क कर रहा है या उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है. मोरओवर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके आउटपुट में. सेफ एंड सिक्योरिटी जैसा कि मैंने बोला है कि हमारा डेटा या हम कोई बहुत ही क्रिटिकल थॉट उसमें लिखते हैं कोई अपना बहुत पर्सनल थॉट उसमें लिखते हैं सो उसको बहुत सेफली वो ले जैसे हम एक ह्यूमन या अपने उसके नियर एंड डियर से बात कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस. एथिकल अलाइनमेंट. सो ओपन AI सॉल्ट ऑलमैन कह रहे हैं कि येस वी आर वेरी एथिकल वी आर गोइंग टूवर्ड्स एथिकल और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बन रही हैं LLMs या AIs को लेके. मोरओवर मेन्यूवरेबिलिटी एंड स्टीयरेबिलिटी मतलब ये मेन्यूवर करे मतलब रिस्पॉन्स को देख के ये नहीं कि एक रिजिड हो या एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ही देता रहे. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल सी वन बाय वन. सो लेट्स मैंने अपने थंबनेल में लगाया था कि चैट जीपीटी मेक मिस्टेक. यस ट्रू चैट जीपीटी मेक मिस्टेक्स. चैट जीपीटी बहुत इनफेमस हैं अपने कॉन्फिडेंट एरर के लिए मेकिंग अप ऑफ फैक्ट्स और हेल्यूसिनेशन के लिए. मतलब बेसिकली ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि वी डोंट नो दे विल गिव यू सम आंसर्स. सो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया 30th अगस्त को जो प्रॉम्प्ट था कि गिव मी चैट जीपीटी प्लीज गिव मी एवोल्यूशन ऑफ क्रिएट अ इमेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी ऑन टाइम. सो इसने ये एक टाइमलाइन बना दी बट इसमें एक मिस्टेक है कि ये देखिए चैट मेरा जो कंप्यूटर का वर्जन है वो वर्जन 5 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें प्रॉम्प्ट दिया था. तो यहीं पे गलती है. देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल 7th अगस्त 2025 में वर्जन 5 लॉन्च हुआ है विच इज़ रिसेंट. मोर ओवर
पैरामीटर्स ऑफ द ट्रेनिंग डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। सो पहली गलती तो यही हो गई। दूसरा, 2022 में ऑल्दो ये आ गया था, बिकॉज अप टू वर्जन 3 पब्लिक नहीं था, ये 2020 में पब्लिक आया था, बट अगेन द पैरामीटर्स वर नॉट डिस्क्लोज। पैरामीटर्स वो होते हैं जो जिस 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 डेटा पे इसको ट्रेंड किया जाता है, बिकॉज पहले इसको पढ़ाना पड़ता है, ट्रेन किया जाता है, ऑल्दो इट्स अ डीप सब्जेक्ट, उसके बाद हमको इसको ये हमारे आंसर्स देता है। सो लेट्स सी, उसके बाद कुछ पुरानी जनरेशन्स देख लेते हैं। मैं बहुत पीछे वर्जन 1 तक तो नहीं जाऊंगा, बट वर्जन 3 और 3.5 तक जाऊंगा, जो आपको एक क्लियर आइडिया दे देगी कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इन वर्जन 5। सो नवंबर 2022 में हमारा वर्जन 3 लॉन्च हुआ था। वर्जन 3 वाज लॉन्च ऑन नवंबर 2022 एंड इसका ट्रेनिंग साइज ऑफ पैरामीटर था 175 बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुआ था। और ये एक बिगनिंग मॉडल था, बट इसमें काफ़ी चीज़ें आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फाइन ट्यून हुआ था GP3 का। 3.5 GPT को ही फाइन ट्यून किया था। फाइन ट्यून मीन्स दोबारा से उसको डेटा देके उसको पूरा लाइक ब्रेन वॉश करके न्यू डेटा डाला गया था, अपडेटेड डेटा। सो इसमें डायलॉग बिगेन हुआ। डायलॉग बिगेन मीन्स AI और चैट GPT ऑल्सो स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम अस कि डू यू वांट दिस आंसर, आपने किया ही होगा कि, और इटरेशन बिगेन्स हुई। इटरेशन मीन्स कभी भी हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमारा सिंगल प्रॉम्प्ट में आंसर नहीं आता, हम लोग प्रॉम्प्ट्स को वो करते रहते हैं, क्या कहते हैं, रीप्रॉम्प्ट करते रहते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द इटरेशन, मीन्स बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना या दोहराना। और इसमें आया एक फीचर RLHF, रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक। ये बहुत अच्छा फीचर था, मोर ह्यूमन इनपुट्स देने के लिए, जिससे मॉडल और मेच्योर और इम्प्रूव हुए। ये अभी भी है, एग्जिस्ट 5 और 4.5 में भी था, जिसमें इसमें फीडबैक दिया, रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप देख लीजिएगा जब ये आप डाउनलोड करेंगे। आई विल पुट दिस इन द होल प्रेजेंटेशन इन द गूगल ड्राइव। उसके बाद आया वर्जन 4, इसको मैं बोलता हूँ लीप फॉरवर्ड। इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई। वर्जन 3 में इमेज तो बिल्कुल ही अजीब सी आती थी, मतलब लाइक व्हाट चैट GPT इज डूइंग। सो इसमें RLHF एग्जिस्ट रहा, मार्च 2023 में आया था, और इसका जो पैरामीटर साइज डेफिनेटली वो वर्जन 3 या 3.5 से ज़्यादा था, बट इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया। इसमें प्रोसेसिंग ऑफ इमेज बहुत अच्छी थी, ठीक है, और इसका जो इनपुट टोकन साइज या वर्ड, हम इसमें बहुत सारे वर्ड्स इनपुट दे सकते थे। इसमें हलुसिनेशन रिड्यूस हुई। देखिए, हलुसिनेशन रिड्यूस करना, जिसमें हलुसिनेशन मीन्स मेकिंग अप द फैक्ट्स, बिकॉज इट्स अनदर एरिया ऑफ डिस्कशन, बट मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप ये अपने मनगढ़ंत कहानी बना के भी आपको प्रेजेंट कर सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था चैट GPT मेक्स मिस्टेक। सो हमेशा चैलेंज रहेगा LLMs का कि हलुसिनेशन रिड्यूस हो, क्योंकि ये हमारे प्रॉम्प्ट से सीखता है, और जो हम उसको डेटा देते हैं उसी से सीखता है। और जो इसने इस वर्जन 5 ने नुआंस प्रॉम्प्ट, मतलब जो एक लॉजिकल या रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट थे, उन पे काफ़ी अच्छा काम किया, रिसर्च बेस्ड प्रॉम्प्ट पे। सो ये इम्प्रूव हो गया। तो उसके बाद आया वर्जन 5, जिसको बोला ये इंटेलिजेंट भी है OpenAI ने, और फास्ट भी है। मतलब ये फास्ट भी है बिकॉज 4 और 3 वर फास्ट, डिस्कनेक्शंस भी बहुत थे, और इसको फ्लैगशिप मॉडल बोला। इसको क्या बोला? इट्स अ फ्लैगशिप मॉडल। इट्स बेस्ड ऑन 2 to 5 ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, ऑल्दो इट्स नॉट डिस्क्लोज ऑफिशियली। मैंने एक इस साइट से DGen Lab से इसका ये डेटा निकाला है। सो आई एम नॉट श्योर दैट ये पैरामीटर्स सही हैं, क्योंकि OpenAI ने, बट ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद इसके हम फीचर्स देखते हैं वन बाय वन। जो एक बहुत ही अच्छा फीचर्स इसमें आया है वो है इंटेलिजेंट रूटिंग। इसकी वजह से ये फास्ट और ब्रेनी हो गया, फास्ट और ब्रेनी। ये भाग रहा है ना। सो GPT-5 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द राइट रीजनिंग और स्पीड।
उसने देखा लाइक थिंकिंग वर्सेस फास्ट, जहां पे जरूरत है सोचने की, मतलब थॉट प्रोसेस की, वहां पे वो थॉट प्रोसेस लगाया, या कोई इजी क्वेश्चन पूछा तो वो फास्ट हो गया। सो GPT-5 के दो मॉडल आए, GPT-5 जनरल और GPT-5 रीजनिंग। अब इससे पहले जो GPT मॉडल्स लाइक GPT-5, GPT-4 और 4o, उसमें रीजनिंग हमें अलग लेना पड़ता था। अगर हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेरीज हैं तो वो हमको अलग उसको बाय करना पड़ता था। बट यहाँ पे एक स्विचिंग रूटर लगा दिया जो कि अडेप्टिव हो गया। अडेप्टिव मीन्स उसने अपने हिसाब से ही चूज करा ऑटोमेटिकली कि कब मुझे फास्ट थिंकिंग पे जाना है और कब मुझे फास्ट मॉडल पे जाना है और कब मुझे थिंकिंग पे जाना है। सो इससे यूजर का इंटेंट जान के इट स्टार्ट स्विचिंग। सो मैनुअल टू ऑटोमेटिक आ गए। सो एक बहुत बड़ा एक चेंज आया एक वर्जन अपडेट में। उसके बाद देखते हैं कंटेक्स्ट विंडो। कंटेक्स्ट विंडो वो होती है कि हम कितने, बिकॉज 99% पीपल यूज चैट जीपीटी फॉर टेक्स्ट, उसमें लिखते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, कुछ पीडीएफ देते हैं। सो GPT-5 अब हैंडल करने लग गया एनॉर्मस लॉन्ग इनपुट्स, पहले ऐसा नहीं था। अब अगर आपको टोकन्स को बहुत कंप्लीटली जानना है तो आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जो कि मैंने डाला है, व्हाट आर एग्जैक्टली आर टोकन्स। बट अभी हम टोकन्स को वर्ड तो नहीं मान सकते, लेकिन इन टोकन्स को लाइक 25% लेस देन वर्ड है। मतलब अगर हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सो अब जो चैट जीपीटी है वो 190,000 वर्ड्स इट कैन मैनेज। मतलब हम इतना बड़ा डेटा उसके अंदर दे देंगे तो वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। नहीं तो अगर हम इससे पहले, नहीं तो आपको ट्रंकेट एरर आ जा रहा था। सो ये देखिए, अगर हम इसका थोड़ा इजीली वे में लगाए तो अगर हम हमारा एक पेज पे 500 पेज है, एक पेज पे 500 वर्ड्स हैं, तो ये 384 पेजेस को मैनेज कर सकता है। बेसिकली मैंने इसको क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है 500 से, ठीक है। अगर आप API यूज करते हैं, API इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, दिस इज फॉर द डेवलपर्स जो कि अपनी ऐप बनाते हैं और API की सर्विसेज बाय करते हैं। सो उसमें उन्होंने और ज़्यादा दे दिया, लाइक 300,000 वर्ड, ऑलमोस्ट डबल। इसमें 192 था और इसमें 300,000 वर्ड्स। सो GPT-5 कैन हैंडल 4-5 नॉवेल्स ऑफ द डेटा। सपोज हमें नॉवल समराइज कराना है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी रिदम और पेस भी नहीं ब्रेक होगी अगर हम इतना डेटा इसमें इनपुट कर देंगे। सो नो डाउट द सेकंड फीचर्स में मैसिव कंटेक्स्ट विंडो बढ़ी है, विच इज़ वेरी एडवांटेजियस स्पेशली फॉर द पीपल, जैसे कोई बहुत बड़ा समरी या कोई रिसर्चर्स या फाइनेंशियल पीपल या लॉ पीपल। सो उसके बाद आया थर्ड स्टेप, थर्ड फीचर। सो इससे पहले वाले मॉडल्स को चैट जीपीटी ने बोला कि ये कॉलेज थिंकिंग है, कॉलेज थिंकिंग मॉडल्स बोला इनको। अब चैट जीपीटी ने क्लेम किया है वर्जन 5 में कि ये PhD लेवल रीजनिंग विद डीप लॉजिकल कैपेसिटी इसमें आ गई है। सो ये एक रिसर्च टाइप सोचने लग गया है। एडवांस रीजनिंग एंड एक्यूरेसी, अगर आप एक प्रॉम्प्ट देंगे जो कि छोटा सा है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। इफ़ यू से थिंक हार्ड अबाउट दिस, तो वो बहुत दिमाग लगाएगा। ये कीवर्ड है, थिंक हार्ड अबाउट दिस। अगर आप कुछ बहुत ही डीपली उसको एनालाइज करना चाहते हैं तो उसको थिंक हार्ड अबाउट इट लिखना पड़ेगा। सो दिस वाज द थर्ड फीचर अबाउट द रीजनिंग एंड एक्यूरेसी एनहांसमेंट्स। सो उसके बाद आया जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि अभी भी चैट जीपीटी कर रहा है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी। जो हेलुसिनेशंस हैं वो 45% रिड्यूस हो गई है। हेलुसिनेशन मेकिंग कुछ नहीं, फैब्रिकेटेड आंसर होते हैं जो कि अपने मन से आंसर बना के देता है, जिसके और कॉन्फिडेंटली देता है, और मेकिंग अप द फैक्ट्स। जैसे कोई झूठ बोलता है कॉन्फिडेंटली, लाइक अ चोर थीफ लाइज कॉन्फिडेंटली इन द फ्रंट ऑफ पुलिस। सो बट हेलुसिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं थोड़ा सा और आंसर और आपको हेलुसिनेशन एक स्लाइड में क्लियर कर देता हूँ। अब क्या था कि ये देखिए, ये 3 इडियट्स का सीन आपको सब याद है। इसमें क्या ना था,
जब आपको याद है कि रेंचो ने पूछा कि फेरेनीट्रेट, और ये दो वर्ड पूछे, प्री प्री पी रेजुललाइजेशन, मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो वायरस था वो तक कंफ्यूज हो गया, जो कि इतना नॉलेजेबल था कि तो चैट जीपीटी भी हमको इसी तरह से एक हलुसिनेट करता है कि कुछ ऐसे आंसर दे दिया और हमें अरे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो समथिंग लाइक दिस। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नया फीचर आया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसने ना रोल मॉडल्स असाइन कर दिए, रोल मॉडल्स, जिसको उसने बोला पर्सनालिटी कस्टमाइजेशन। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फीचर अवेलेबल है ये फ्री नहीं है, प्री, प्रो और टीम सब्सक्राइबर्स के लिए है। इसने बोला कि मैं वर्सटाइल ह्यूमंस बनाता हूं, मतलब जो अलग अलग एरिया से हों। मैं चैट जीपीटी को एक पावर देता हूं कि आप वर्सटाइल बना सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं लिसनर मोड, रोबोट मोड, सिनिक मोड एंड नर्ड मोड। सो हम देखेंगे वन बाय वन ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बी इन द वीडियो। सो लिसनर मोड था कि जैसे समथिंग इज अ लिसनर। अब इन्होंने डेफिनेशन ही है, वार्म, लेड बैक, रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स बैक विथ काम, क्लैरिटी एंड लाइट वेट। विट होता है ह्यूमर, मतलब इसमें कुछ ह्यूमर भी होगा। मेकिंग द कन्वर्सेशन फील लाइक टॉकिंग टू अ वर्सटाइल ह्यूमन। तो जैसे ये बैठे हैं ना कुर्सी पे, आराम से आंसर्स, मतलब लाइक कवि की तरह, लाइक अ पोएट। तो इसमें जो प्रोफेशनल, मतलब किन के लिए ये लिसनर मोड या लिसनर रोल मॉडल मोड एप्लीकेबल है, जैसे जो कि ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, मेंटर्स, लाइफ कोचेस, नर्सेस, केयर गिवर्स। ये मैंने लिखे हैं नीचे प्रोफेशन, आप देख लीजिएगा व्हेन यू विल प्रिंट। और उसके बाद आया रोबोट। सी रोबोट्स हैव नो इमोशंस फॉर श्योर, समटाइम्स वी डोंट नीड इमोशंस व्हेन वी आर डूइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉक्टर्स अगर इमोशनल हो जाएंगे तो दे कैन डू समथिंग रॉन्ग। सो जहाँ पे हमको प्रिसाइज, एफिशिएंट, इमोशनलेस आउटपुट चाहिए और डायरेक्ट आंसर विदाउट एक्स्ट्रा वर्ड्स, मतलब जैसे कुछ क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, मतलब टू द पॉइंट आंसर चाहिए। सो ये किन प्रोफेशंस के लिए ये यूजफुल रहा रोबोट मोड? इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, कोडर्स, accounting, data analysis, doctors in emergency, as shown in this picture. So let's see another one. उसके बाद आया पर्सनालिटी कस्टमाइजेशन ऑफ सिनिक। सिनिक में क्या आएगा? सार्केस्टिक एंड ड्राई, डिलीवर्स ब्लंट विद विट एंड ह्यूमर। ये भी उनके लिए था ये मोड जो कि मतलब सार्कास्टिक हैं, जो कि ह्यूमरिस्टिक हैं, मतलब आर्टिस्ट, पोएट्स, क्रिएटिव पीपल्स, यू नो, एज यू कैन सी दिस गर्ल ड्राइंग। सो दिस इज ऑफन टीजेस बट प्रोवाइड डायरेक्ट प्रैक्टिकल आंसर्स विद व्हेन इट मैटर्स। ठीक है, सो ये मेरा फेवरेट आ रहा है नर्ड वाला, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना बहुत पसंद है, रीड करना। सो ये चैट जीपीटी की डेफिनेशन है, प्लेफुल एंड क्यूरियस। नर्ड की डेफिनेशन है, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट विद क्लैरिटी एंड सेलिब्रेटिंग नॉलेज एंड डिस्कवरी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सेलिब्रेटिंग नॉलेज, मतलब हम एक नॉलेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये नहीं कि एक बैगेज लेके जा रहे हैं कि अरे यार ये तो नॉलेज है, एंड कोई डिस्कवरी होगा तो उसको मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि हमें जो भी करना है उसको इंजॉय करके करना है। सो बैलेंस, डिटेल्ड एंड थॉटफुल। सो ये उनके लिए था जो कि बहुत थिंकर्स हैं, बहुत थिंक कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा मोड है ये नर्ड मोड। या कोई मेडिकल और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो इसमें क्लैरिटी आएगी, एक कंसेप्ट क्लियर होगा, तो मॉडल उस हिसाब से चैट जीपीटी अपने आप को आपको आंसर्स देगा। डीप थिंकर्स, कोई रिसर्च कर रहा हो, साइंटिस्ट आइडिया कुछ ले रहा हो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, तो इन सब के लिए नर्ड कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सो लेट्स सी अनदर वन। सो 6 फीचर आया सेफ कंप्लीशन, कि जो आपको आउटपुट है वो सेफली कंप्लीट करेगा चैट जीपीटी 5।
सो कई बार क्या होता है कि पीपल आस्क अनसेफ और हार्मफुल एंड वायलेंट प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम चैट जीपीटी. सो ओल्ड जनरेशन में क्या होता था, या तो चैट जीपीटी रिफ्यूज कर देता था बिकॉज उसे स्टेट ऑफ द माइंड आदमी की पता नहीं वाई इट्स आस्किंग दिस, या फिर वो हलुसिनेट करता था, या एक कॉन्फिडेंट आंसर या ओवर कॉन्फिडेंट आंसर करता था. सो समथिंग लाइक दिस, यू नो हाउ टू make a weapon from nails and petrol, how to make a poison, something like this. We'll see in the examples. So उसके बाद किया कि जो वर्जन 5 आया, चैट जीपीटी वर्जन 5, उन्होंने बोला वी विल टेक अ मिडिल पाथ. बिकॉज मीन्स चैट जीपीटी की जो रिसर्च टीम थे, काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, और उनके एल्गोरिदम को बेटर बनाने के लिए उनसे बोला क्या कि उन्होंने बोला कि ओपन एआई को कि डोंट रिफ्यूज देम बिकॉज रिफ्यूजल इज समटाइम्स वेरी नेगेटिव. सो एक मिडिल पाथ निकाला. उसमें सपोज हाउ डू आई मेक अ डेंजरस केमिकल एट होम, उसके लिए एक क्रिएटिव आंसर्स उन्होंने कॉइंड किया. लाइक उसमें पार्शियल आंसर्स दिए, सेफर रिफॉर्मुलेशन दिए, और हार्ड रेज दिया. हार्ड रेज मीन्स जहाँ पे रिफ्यूज करना है वहाँ रिफ्यूज भी किया. सो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को, टेल मी हाउ टू मेक आईईडी, मतलब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस और बॉम्ब, मतलब बॉम्ब कैसे बनाएंगे मुझे बताओ. अब चैट जीपीटी के पुराने मॉडल ने तो रिफ्यूज कर दिया 3.5 ने, ब्लंट रिफ्यूज और हार्ड रिफ्यूज. जीपीटी 4 ने रिफ्यूज किया बट कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया कि मेरी ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, सो आई कैन नॉट टेल यू. अब जीपीटी 5 ने मिडिल पाथ लिया और स्मार्ट प्ले किया. उन्होंने कहा आई कांट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स सिंस दे आर अनसेफ एंड इलीगल फॉर श्योर, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोजन्स आई कैन एक्सप्लेन सेफ साइंटिफिक बिहाइंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन लाइक फायरवर्क्स. तो उसने बोला कि आई कैन गिव यू सम मोर केमिकल इनपुट्स की कैसे करते हैं, कि सो दैट आदमी डिसअपॉइंट ना हो. रिफ्यूजेस बट पिवोट्स कंस्ट्रक्टिवली. सो एक पॉजिटिव आंसर्स में नो बोला उन्होंने. सो एक और प्रॉम्प्ट देखते हैं जो कि मैंने बनाया था. सो यूजुअली बच्चे ये पूछते हैं हाउ टू चीट इन एग्जाम्स. सो इन दिस केस उसने क्या बोला है कि यस आई कांट गाइड यू ऑन चीटिंग एग्जाम, इट्स अनफेयर फॉर श्योर, एंड आपको एक सीरियस ट्रबल हो सकती है. और एक लास्ट में एक कोड भी दिया, चीटिंग गिव्स यू मार्क्स, लर्निंग गिव्स यू मास्टरी. सो उसने बोला है कि आप अपनी स्मार्ट रिवीजन करो, पैटर्न स्पॉटिंग करो, ठीक है, एंड टाइम मैनेजमेंट करो, स्ट्रेटेजिक आंसर्स लिखो. सो दिस वे चैट जीपीटी इज इम्प्रूविंग. सो ये मुझे अच्छा लगा. सो बच्चों को अब एक अच्छा आंसर मिलेगा. सो चैट जीपीटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है उसकी कैपेसिटीज, बट स्टिल आई अवेयर यू दैट एलएलएम मॉडल्स का जो एआई का जो एक ट्रेनिंग मॉडल होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है, उसके हिसाब से ये हलुसिनेट करते हैं, रॉन्ग फैक्ट्स दे सकते हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चेकिंग द आंसर्स, वाइल पुटिंग द आंसर्स. सो चैट जीपीटी को आप यूज़ करें, बहुत बहुत इफेक्टिवली यूज़ करें. सेवंथ फीचर ऑफ चैट जीपीटी 5 इज़ कोडिंग इम्प्रूवमेंट्स, जो कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दिया था कि आप कुछ 7-8 लाइन के प्रॉम्प्ट से अगर आप एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देते हैं, मेरा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी कोर्स आने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो GPT-5 is the strongest coding model to date. So they are claiming that this is the best. So आप भी इसे ट्राई करिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोडिंग के लिए इसको ट्राई नहीं करा. इसमें पाइथन की कोडिंग और HTML और C की आप इसमें प्रॉम्प्ट्स दीजिए एंड लेट मी नो कि ये कितना अच्छा बिहेव कर सकता है. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं. और thanks for supporting and thanks for listening this video. Bye bye, have a nice day. And one more thing, don't forget to download this video which is free. मैं Google Drive पे डाल दूंगा. कभी कभी क्या होता है कि ये आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे फर्स्ट कमेंट में से लिंक को अगर हिट करेंगे, so you will be able to download. Okay, bye bye, thank you, have a nice day.